अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में आप सबको खुश आमदीद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती हो। अज़ीज़ तलबा, आज हम यूहन्ना की अंजील का मुताला जो है वो करेंगे। गॉस्पल ऑफ जॉन। गॉस्पल ऑफ जॉन यानी यूहन्ना की अंजील का आज हमारा पहला लेसन है, पहला सबक है। जिस तरह हमने मत्ती की इंजील, मरकज़ की इंजील, लूका की इंजील के सबक सीखे, लेसन 1, लेसन 2, और इसी तरह आज हम लेसन वाइज यूहन्ना की अंजील का मुताला जो है वो करेंगे। इस अंजील का मुसन्निफ यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द ज़ेबदी का बेटा यूहन्ना रसूल है। वाइट बोर्ड पर भी अज़ीज़ तलबा आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट, इस किताब का मुसन्निफ यूहन्ना रसूल है। पहली बात जो हम सीख रहे हैं इस अंजील में से कि इस अंजील का लिखारी या लिखने वाला कौन है। तो इस अंजील का मुसन्निफ या लिखारी जो है वो यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द ज़ेबदी का बेटा यूहन्ना रसूल है। अज़ीज़ तलबा, हमने देखा था लूका की इंजील में से जिस रात खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ में गुजारी तो उसने 12 शागिर्दों को चुना, और जिनको चुना उनको रसूल का क्या दिया, लक़ब जो है वो दिया। तो ज़ेबदी का बेटा यूहन्ना जो अभी खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है और उसे रसूल का लक़ब मिला है, वो इस किताब को क्या है, लिखने वाला है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक था। जिस तरह बाकी शागिर्द थे उसी तरह यूहन्ना रसूल भी जो था वो खुदावंद यीशु मसीह का क्या था, शागिर्द था, और यीशु मसीह इससे बहुत प्यार जो है वो करते थे। यूहन्ना रसूल ने ये अंजील इफिसस के मकाम पर लिखी। 85 और 90 ईस्वी के दौरान जो है वो उसने इस अंजील को लिखा। ये किताब 85 और 90 ईस्वी के दौरान जो है वो लिखी गई है। ये किताब किस सन में लिखी गई अज़ीज़ तलबा? ये किताब 85 और 90 ईस्वी के दौरान जो है वो लिखी गई है। इस किताब को किस जगह या मुकाम पर लिखा गया है? इस किताब को इफिसस की जगह पर लिखा गया है। वाइट बोर्ड पर आप देख सकते हैं किस मुकाम पर इसको लिखा गया है। इस किताब को इफिसस के मुकाम पर यूहन्ना रसूल ने जो है वो इसको लिखा है। किस सन में ये लिखी गई? 85 और 90 ईस्वी। तो पहली 3 बातें हमने मुख्तसर तौर पर जानी। चौथी बात जिस पर हम गौर करेंगे कि ये किताब यीशु मसीह को खुदा का बेटा, यहोवा का मसीहा और मसीह खुदा वंद जो है वो क्या करती है, पेश करती है। ये किताब यीशु मसीह को बतौर खुदा, यहोवा का मसीहा और खुदा का बेटा पेश करती है। ये किताब यीशु मसीह को बतौर खुदा, पहली बात, यहोवा का मसीहा दूसरी बात, और तीसरी बात खुदा का बेटा क्या करती है, पेश करती है। मसीह की लोहियत को काफ़ी दफ़ा इस अंजील में बयान किया गया है। इस अंजील के अंदर मसीह की लोहियत को काफ़ी दफ़ा बयान किया गया है। यूहन्ना पहला बाब पहली आयत, पहला बाब तीसरी आयत, पहला बाब 14वीं आयत, पहला बाब 33वीं आयत, पहला बाब 34वीं आयत और पहला बाब 41वीं आयत के अंदर मसीह को खुदा, यहोवा का मसीहा और खुदा का बेटा क्या करती है, पेश करती है। इसी तरह यूहन्ना तीसरा बाब पहली आयत, यूहन्ना तीसरा बाब तीसरी आयत, यूहन्ना तीसरा बाब
20 आयत में भी इन्हीं 3 बातों का क्या जिक्र है। फिर तीसरा हवाला यूहन्ना 5 बाब 23 आयत, यूहन्ना 5 बाब और उसकी 26वीं आयत के अंदर भी हम देख सकते हैं कि ये किताब यसु मसीह को खुदा, यहोवा का मसीहा और खुदा का बेटा क्या करती है, पेश करती है। अजीज़ तलबा, अभी हम इन हवाला जात को बाइबल में से पढ़ेंगे। तो जिन तलबा के पास अंजील पाक है वो मेरे साथ निकालें। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। देखिए, पहली ही आयत के अंदर मसीह को खुदा था पेश जो है वो किया गया है। फिर तीसरी आयत में लिखा है, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। दुनिया की जितनी भी चीज़ें पैदा हुई हैं वो सब की सब यसु मसीह के वसीला से क्या हुई हैं, पैदा जो है वो हुई है। और कोई भी चीज़ जो है वो उसके बगैर पैदा जो है वो नहीं हुई। यूहन्ना पहला बाब 14वीं आयत को हम देखेंगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, जैसे बाप के इकलौते का जलाल। 33वीं आयत को हम देखेंगे। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूल को उतरते और ठहरते देखे वही रूल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। वही रूल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला, खुदा का बेटा मसीह। फिर 34वीं आयत के अंदर देखते हैं यूहन्ना रसूल क्या कहता है। चुनाचा मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। अब यूहन्ना रसूल जिसने ये सारा कुछ देखा, पाक रूह को उतरते जो उसे निशान दिया गया था, कहता जिसने मुझे भेजा उसने कहा कि जिस बार तू रूल कुद्दस को उतरते देखे वो ही खुदा का बेटा है। और वो कौन है? हमारा खुदावंद यसु मसीह। और यूहन्ना ये बात बयान कर रहा है, चाचा मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का क्या है? बेटा है। जो निशान उसको बख्शा गया था वो उस निशान को मद्देनज़र रखते हुए कह रहा है कि ये खुदा का क्या है? बेटा है। फिर एक और शख्स जो है वो यसु मसीह को खुदा का बेटा कहता है और वो कौन है? नतनिएल। 49 वर्ष के अंदर हम इसको देख सकते हैं। यसु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा। नतनिएल ने उसको जवाब दिया, ऐ रब्बी तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। नतनिएल भी गवाही देता है यसु मसीह को देखकर कि ये खुदा का बेटा है, ये इस्राएल का बादशाह है, ये खुदा का क्या है? बेटा है और ये इस्राएल का क्या है? बादशाह। यूहन्ना रसूल ने ये बात कही कि ये खुदा का बेटा है कि उसने रूह को उतरते देखा। अब वो गवाही दे रहा है कि ये खुदा का बेटा है। नतनिएल गवाही दे रहा है कि तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 1 आयत में एक शख्स है निकोदेमुस, वो भी यसु मसीह को मसीह की शान में कुछ बातें बयान करता है। देखेंगे
यूहन्ना की अंजील 3 बाब पहली आयत। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना। निकोदेमुस जो है वो यीशु का कहता, तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, खुदा की तरफ से, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई और जो है वो दिखा नहीं सकता। यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल दे करते थे, यीशु मसीह कोड़ियों को पाक साफ कर देते थे। यीशु मसीह जब भी किसी मफलूज के पास जाते उसको कहते तेरे गुनाह माफ़ हुए। तो निकोदेमुस इस बात का इकरार करता है, गवाही देता है कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई और दिखा नहीं सकता जब तक खुदा जो है वो उसके साथ ना हो, खुदा उसके साथ ना हो। तो नतनएल गवाही देता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यूहन्ना रसूल गवाही देता है यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो निकोदेमुस भी ये कहता जब तक खुदा साथ ना हो, खुदा साथ ना हो, ये मौजज़े कोई दिखा नहीं सकता। फिर 5 बाब उसकी 23वीं आयत को भी हम देखेंगे। ताकि सब लोग बेटे की इज़्ज़त करें जिस तरह बाप की इज़्ज़त करते हैं। जो बेटे की इज़्ज़त नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा है इज़्ज़त नहीं करता। सब लोग बेटे की क्या करें? इज़्ज़त करें, जो खुदा की तरफ से, निकोदेमुस कहता उस्ताद होकर आया है। और यूहन्ना की इंजील में पढ़ रहे हैं, यूहन्ना रसूल कहता है कि सब बेटे की क्या करें? इज़्ज़त करें, उसका एहतराम करें, उसका माने, हुक्म माने। क्योंकि लिखा है जो बेटे की इज़्ज़त नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा है इज़्ज़त नहीं करता। और देखें किस कदर बेटे की इज़्ज़त करना वाजिब है, लाज़िम उल मुल्ज़िम क्या है बात, लाजमी बात, ताकि सब लोग बेटे की इज़्ज़त करें जिस तरह बाप की इज़्ज़त करते हैं। जो बेटे की इज़्ज़त नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा है इज़्ज़त नहीं, क्योंकि बाप ने उसको भेजा है। निकोदेमुस कह रहा है खुदा ने भेजा है तुझे उस्ताद बनाकर। और हम जानते हैं जब तक खुदा साथ ना हो वो ऐसे मौजज़े दिखा नहीं सकता। और यूहन्ना रसूल कहता है जिस तरह लोग खुदा की इज़्ज़त करते हैं वाजिब है कि हम खुदा के बेटे की भी क्या करें? इज़्ज़त जो है वो करें। वो कहता अगर हम बेटे की इज़्ज़त नहीं करते जिसे खुदा ने भेजा है तो फिर हम बाप की भी जो इज़्ज़त नहीं कर सकते। 26वीं आयत में देखेंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा है कि अपने आप में ज़िंदगी रखे। जिस तरह बाप खुदावंद यीशु मसीह अपने आप में ज़िंदगी रखता है, इसमें कहा मुझे जान देने का भी इख्तियार है, जान लेने का भी इख्तियार है। जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी जो है वो रखे। खुदा ने ये अथॉरिटी दी है ज़िंदगी देने की। किसको? खुदा अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को, यीशु मसीह को उसने ये अथॉरिटी जो है वो दी है। अज़ीज़ तलबा, चंद और बातें हम देखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। इस अंजील की चंद एक और बातें। पहली बात, खुदा बाप यानी जो हम 5वीं बात देखने वाले हैं। पहली बात हमने इस किताब का मुसन्निफ के बारे में देखा। इस किताब को किस सन में लिखा गया? 85 और 90 ईस्वी के दौरान। किस मुकाम पर लिखा गया? इफसस की जगह पर। और चौथी बात हमने देखी, ये किताब यीशु मसीह को खुदा का बेटा, खुदा और यहोवा का मसीहा पेश करती है, और हमने हवाला जात देखे। और 5वीं बात जिस पर हम गौर करेंगे
कि मसीह की लोहियत के कुछ गवाह हैं इस अंजील के अंदर, जो गवाही देते हैं कि यीशु मसीह खुदा का क्या है, बेटा है। यीशु मसीह क्या है, कलमा मुजस्सम है। यीशु मसीह क्या है, इसराइल का बादशाह है। यीशु मसीह क्या है, यहोवा का मसीहा है। यीशु मसीह की लोहियत। पांचवी बात, यीशु मसीह की लोहियत के मंदरजा झैल गवाह। यीशु मसीह की लोहियत के मंदरजा झैल गवाह हैं। चंद एक गवाह का हम मुताला करेंगे। नंबर 1, इसमें छोटा पॉइंट, खुदा बाप गवाह है। खुदा बाप क्या है, गवाह है। हवाला जा लिखें, यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 32वीं और 37वीं आयत। फिर यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब 18 आयत। अभी हम इस वाला को पढ़ेंगे कि यीशु मसीह की लोहियत के मंदरजा झैल गवाह। खुदा बाप पहला गवाह है। अज़ीज़ तलबा, मज़ीद लोहियत के तल्लुक़ से चंद बातें जो है रह गई हैं, वो लेसन नंबर 2 में हम उनको जो है वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मज़ीद जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटा और रूह पाक के नाम से।